वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चार्ट्स पे हमें कैसा दिखाई देगा। ओके, इसकी बनावट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, फिर वन बाय वन इन कंडीशंस को स्टडी करेंगे कि अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो जो पैटर्न है इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाएंगी। इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस होने का मतलब है, देखिए सबसे पहली बात, ये जो है बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी ये पैटर्न बनने के बाद एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस या शुरू होने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो वो जो चांसेस है कि यहाँ से एक अपवर्ड मूव क्रिएट हो जाएगी, इन कंडीशंस को अगर ये पैटर्न सेटिस्फाई करता है तो उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दिखाई कैसा देता है। तो सबसे पहली बात कि ये जो है दो कैंडल से मिलकर बना हुआ कैंडल से पैटर्न है। ये फर्स्ट कैंडल है हमारी और ये है हमारी सेकंड कैंडल। ओके, जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी वो मीडियम टू लॉन्ग बेरिश कैंडल होगी। क्या होगी? मीडियम टू लॉन्ग बेरिश कैंडल होगी। ओके, और जो हमारी सेकंड कैंडल होगी वो मीडियम टू लॉन्ग बुलिश कैंडल होगी, यानी ग्रीन कलर की कैंडल होगी। ओके, और इसकी फॉर्मेशन में हमें किस बात का ध्यान रखना है, जो फर्स्ट कैंडल का ओपन है, देखिए यहाँ पे इसका ओपन है, इस ओपन से ये जो ओपन होगा सेकंड कैंडल का, ये वाला जो ओपन है, ये गैप अप होना चाहिए, सिग्निफिकेंटली गैप होना चाहिए, यानी कि साफ साफ पता लगे कि इसमें अच्छा खासा गैप है। ओके, यानी फर्स्ट कैंडल के ओपन में और सेकंड कैंडल के ओपन में अच्छा खासा गैप होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, इन दोनों कैंडल्स की जो विक होनी चाहिए बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए, या तो हो ही ना, कि अगर मान लीजिए दोनों कैंडल हैं तो इनकी ना तो अपर विक हो ना ही लोअर विक हो। देखिए यहाँ पे भी ना ये लोअर विक हो और ना ही अपर विक हो। ओके, अगर हो तो बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए, जैसे आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, तो बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए विक्स। ओके, तब ये पैटर्न जो है बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और एक चीज याद रखिएगा, मैंने कहा कि इसके ओपन में और इस कैंडल के ओपन में ये सिग्निफिकेंट गैप होना चाहिए। बट अगर मान लीजिए फर्स्ट कैंडल का जो ये हाई है और ये सेकंड कैंडल का ये जो लो है, इनके अंदर अच्छा खासा गैप हो, ओके, तो ये पैटर्न और ज्यादा बेटर काम करता है। ओके, तो ये था कि ये पैटर्न हमें चार्ट के ऊपर कैसा दिखाई देता है और इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम ये वन बाय वन इन कंडीशंस को स्टडी करते हैं। वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड नियर और एट सपोर्ट जोन। मान लीजिए अगर ये जो पैटर्न है, या मान लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन के पास अगर ये पैटर्न बनता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, की सपोर्ट जोन है ये। ओके, तो अगर यहाँ पे एक पैटर्न बनता है ये वाला, कौन सा? बुलिश किकर, तो यहाँ से एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड। मान लीजिए प्राइस जो है डाउनवर्ड मूव कर रहा था, यानी डाउन ट्रेंड में था। ओके, जहां पे प्राइस ने अपना बॉटम बनाया, अगर वहां पे एक पैटर्न बन रहा है तो वहां से एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस इवन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, यानी कि अगर प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में था, डाउनवर्ड मूवमेंट थी प्राइस में, और प्राइस ने जहां पे अपना बॉटम बनाया वहां पे पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दिया, तो यहाँ से एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, यानी बेटर हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। इफ बोथ कैंडल्स आर स्ट्रॉन्ग मारुबोजू कैंडल, नो अपर और नो लोअर विक्स, द वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न गेट डिसेंटली एनहांस। मैंने आपको पहले ही बताया कि इन दोनों कैंडल्स के अंदर ना तो अपर विक होनी चाहिए और ना लोअर विक, ज्यादा बेटर काम करने के इस पैटर्न की। तो यानी कि अगर ये दोनों की दोनों कैंडल्स जो है स्ट्रॉन्ग मारुबोजू कैंडल्स हों, ओके, और बिना विक्स के हों, ना तो इनकी अपर विक हो ना लोअर विक हो, यहाँ पे भी ना ये लोअर विक हो ना ही ये अपर विक हो, तो ये जो पैटर्न है बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, यानी बहुत ज्यादा बेटर काम करता है। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, हाई वॉल्यूम फॉर सेकंड बुलिश कैंडल कैन ग्रेटली एनहांस द वर्किंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस पैटर्न। अगर इस सेकंड बुलिश कैंडल के लिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है कंपैरेटिवली इस कैंडल के, ओके, इसका वॉल्यूम बहुत हाई है, तो यहाँ से एक अपवर्ड मूव शुरू होगी, इस चीज के चांसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। यानी कि अगर इस पैटर्न के अंदर इस कैंडल के लिए, सेकंड कैंडल के लिए, बुलिश कैंडल के लिए वॉल्यूम बहुत हाई है, तो यहाँ से अपवर्ड मूव शुरू होगी, उस चीज के चांसेस बेटर हो जाते हैं। तो ये था बुलिश की कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।